देखिए अभ्यास 10A का जो पहला वाला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में सत्य एवं असत्य को बताइए। इसका पहला है चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। तो कोई से भी चतुर्भुज होगा उसके दो विकर्ण होंगे, ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल अगर हम ये ले रहे हैं वर्ग, ये कितने विकर्ण हो जाएंगे, पहला और दूसरा, यानी पहला ठीक है। अब देखो विकर्ण की चतुर्भुज की चारों भुजाओं सदैव समान होती हैं। तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं हमेशा समान हो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? गलत। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक इसी तरह से समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, चतुर्भुज की सम्मुख्य भुजाएं सदैव समान होती हैं। क्या ऐसा होता है कि अगर कोई चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं हमेशा समान हो? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम समलंब चतुर्भुज की बात करें तो उसके आमने सामने की भुजाएं हमेशा समान नहीं होंगी। ठीक है, अलग होती हैं, ये सिर्फ समांतर होता है पहला युग्म, बाकी सदैव समान हो सकती है ये नहीं कह सकते, तो गलत हो जाएगा। वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ग के चारों कोण कितने होते हैं? समकोण, यानी 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, ये भी बिल्कुल सही होगा। आयत अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो चारों कोण कितने के आ जाएंगे? 90 डिग्री के, जिसको हम क्या बोलेंगे? समकोण। ये वाला ठीक है। अगला देखिए, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये बिल्कुल सही है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है, ठीक है, इसके विकर्ण समान कैसे हो सकते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होगी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर हम कोई भी चतुर्भुज बनाएंगे तो वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आखिरी क्या था? चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। द्विभाजित का मतलब दो भागों में बांटना, और सम माने समान। क्या दोनों विकर्ण चतुर्भुज के, किसी भी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटते हैं? ये वाला एग्जाम्पल है, आप इसी को देख लीजिए। ये एक चतुर्भुज है, इसके ये दोनों विकर्ण हैं, क्या एक दूसरे को समान भागों में बांट रहे हैं? नहीं, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत। द्विभाजित तो कर सकते हैं लेकिन समद्विभाजित नहीं कर सकते हैं, समान दो भागों में नहीं काटते हैं, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा गलत। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। क्रमानुसार बताना यानी सीरियल से बताएंगे। जैसे ये वाला चित्र दिया हुआ है, तो इस चतुर्भुज में सबसे पहले हम क्या बताएंगे? भुजा, फिर शीर्ष और फिर कोण। तो इसकी भुजा कौन कौन सी हो जाएंगी? पहला देखो भुजा है डी से लेके जी तक, या डी से लेके ई तक। क्रमानुसार बताना है तो डी के बाद ई आता है, यानी आप यहाँ से स्टार्ट करो। पहली हो जाएगी डी ई। दूसरी ई से लेके एफ तक, ई एफ। तीसरी हो जाएगी एफ से लेके जी तक, एफ जी। और चौथी हो जाएगी डी से लेके जी तक, जी डी। ये हो गई चारों भुजाएं। अब बताना है शीर्ष। शीर्ष मतलब होता है कोने। तो इस चतुर्भुज के कितने कोने हैं? 4, डी ई एफ जी। तो आप लिख दोगे डी ई एफ और जी। कोण बताने हैं, 4 कोण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो डी ई एफ जी कोण होंगे, लेकिन कोण को हम इस सिंबल के साथ दर्शाते हैं। तो कोण डी, कोण ई, कोण एफ और कोण जी। नेक्स्ट है ये वाला, सबसे पहले इसकी भुजा बतानी है, तो यू वी डब्ल्यू एक्स, इस तरह से सीरियल स्टार्ट होगा। तो यू से लेके वी तक इसका हो जाएगा
यू वी कॉमा वी डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू एक्स कॉमा एक्स क्यू, ये चारों भुजाएं हो गई। ठीक है, इसको ऐसे कर दो। आप क्या बताना है आपको? शीर्ष। शीर्ष मतलब कोने, यू वी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा यू वी डब्ल्यू और एक्स। ऐसे ही अगर हम कोण बताएंगे तो कोण का सिंबल लगाएंगे यू वी डब्ल्यू और ये हो जाएगा एक्स। इसमें चौथा विकर्ण भी आपको बताना है। विकर्ण देखिए, इसमें पहला विकर्ण आपको दिया हुआ है डी से लेके एफ तक, डी एफ। विकर्ण वही होता है, सामने वाले बिंदु को काटे तो डी से लेके एफ तक पहला विकर्ण हुआ। अब दूसरा विकर्ण देखो, इसके सामने वाली भुजा से बन जाएगा, इस तरह से बन गया। चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं, पहला तो सामने दिया हुआ है, दूसरा आपको खुद देखना है। दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा? ई और जी। इसमें देखो विकर्ण दोनों दिए हुए हैं, पहला हो जाएगा यू से लेके डब्लू, यू डब्लू, और दूसरा हो जाएगा वी से लेके एक्स यानी वी एक्स। अगला देखिए ये भुजा क्यू आर एस टी, तो क्यू से स्टार्ट करेंगे, पहली भुजा आएगी क्यू आर, आर एस, एस टी और टी क्यू, ये भुजाएं हो गई। अब बात करते हैं शीर्ष की, चारों कोने हैं क्यू आर एस टी, तो क्यू आर एस और टी। कोणों की बात करेंगे तो कोण वाला सिंबल साथ में लगाएंगे, कोण एस और कोण टी। नेक्स्ट है आपका विकर्ण। देखो पहला विकर्ण दिया हुआ है, आप टी आर लिखो या आर टी लिखो, तो हम लिख देते हैं आर टी पहला विकर्ण हो गया। और दूसरा विकर्ण कैसे पता चलेगा? क्यू से लेके हम एस तक इसको मिला दें, तो दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? क्यू एस या एस क्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75, 95 और 110 डिग्री हैं, चौथे कोण का मान बताओ। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें 3 कोण दिए हुए हैं, तो हम उससे चौथा वाला कोण निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे? हल लिखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले आप लिखोगे, दिया है कोण ए बराबर 75 डिग्री, कोण बी बराबर 95 डिग्री, कोण सी बराबर 110 डिग्री। 3 कोण दिए हुए हैं और चौथा कोण आपको निकालना है, तो आप लिख दोगे कोण डी बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि हमको पता नहीं है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अतः आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो इन चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? 360 के बराबर। एक एक करके सभी का मान लगा देंगे। 75 प्लस 95 प्लस 110 और प्लस कोण डी अगर नहीं दिया है तो आप उसको ऐसा ही लिखोगे। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ एक्स मान सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 280 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अब सिर्फ एंगल डी का मान निकालना है, तो जब सिर्फ एंगल डी का मान निकाला इसका मतलब इसको हम इधर लेके जाना पड़ेगा। तो ये प्लस का है, किस में हो जाएगा? माइनस का 280 डिग्री। अब आप देखिए एंगल डी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 80 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? चौथा एंगल या चौथा कोण। आपको जांच कैसी करनी है? अगर आप इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 360 डिग्री आएगा। जैसे देखिए अगर हम इसकी जांच करते हैं तो हो जाएगा 75, 95, 110 और 80। प्लस कर दीजिए, 5 और 5 10 का 0, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 8 18, 18 19 और 7 25 और 1 26 का 6, हाथ से लग गया 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 360 डिग्री के बराबर आ रहा है। इसका मतलब आपका जो चौथा वाला कोण निकला है 80 डिग्री वो एकदम ठीक है।
चौथा क्वेश्चन है दिया है, यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री हैं तो शेष दोनों कोण समान हैं तो उसके मान ज्ञात कीजिए। देखो 4 कोण होते हैं चतुर्भुज में, 2 का मान तो आपको दिया हुआ है। अब बचे 2 कोण और उन 2 कोणों को भी आपको बता रखा है कि बचे हुए जो दोनों कोण हैं वो कैसे हैं, समान हैं, यानी दोनों का आंसर एक ही होगा। हमको उनके मान ज्ञात करने हैं। तो आप पहले मान लो, माना कोण बराबर या दोनों कोण बराबर आप लिख सकते हो x डिग्री, x मान लिया। अब आप लिखोगे चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अतः प्लस कर दीजिए। पहला कोण आपको दे रखा है 60 प्लस दूसरा दिया है 120 डिग्री प्लस तीसरा कोण हो जाएगा x डिग्री। आप यहाँ लिख दो माना दोनों कोण बराबर। ठीक है, इसको हटा दीजिए। दोनों कोण अगर हम x मान लेंगे तो तीसरा वाले कोण की जगह भी x हो जाएगा और चौथे वाले कोण की जगह भी x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, फिर से देख लीजिए, दोनों कोण समान दिए हुए थे तो हमने दोनों को ही क्या मान लिया है, x। तो दोनों की जगह पे आप x लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व कीजिए। 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस x और x कितना हो जाएगा, 2x डिग्री बराबर 360। अब 2x हम यहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है। 180 प्लस का है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 2 को भी हटाना है क्योंकि हमें सिर्फ x का मान निकालना है। x डिग्री बराबर 180 बटे, चूँकि 2 और x दोनों गुणा में हैं, 2 इंटू x, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। और अगर गुणा की संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो भाग में जाती है। भाग कर दीजिए, 2 ने 18। तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब अगर पहला कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। आप लिखोगे अतः दोनों कोण बराबर 90 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों ही कोण समान हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियाँ खींची। अब इन सबकी इमेज बनाना है। सबसे पहला दिया है आपका समलंब। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी सिर्फ एक ही पेयर होता है भुजाओं का जो समांतर होता है। तो आप इस तरीके से इसको बना देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, समलंब। और इसको नाम दे दीजिए कहीं से भी, A, B, C और T। दूसरा है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज कैसा होता है, उत्तल चतुर्भुज पतंग की आकृति की तरह थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से मोड़ दीजिए। ये हो गया आपका उत्तल चतुर्भुज। इस पर अगर विकर्ण खींचेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप विकर्ण बनाना चाहेंगे इस पर ऐसे डॉट डॉट तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको नाम दे दो x, w, x, y और z। ये हो गया उत्तल चतुर्भुज की आकृति। अब है आपका नेक्स्ट अवतल चतुर्भुज। तो अवतल चतुर्भुज थोड़ा थोड़ा हाफ स्टार की तरह लगता है, इस तरह से बना सकते हो आप इसे। सॉरी, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका अवतल चतुर्भुज। इसको नाम दे दो P, Q, R और S। अब लास्ट वाला है आपका काइट यानी पतंग। तो पतंग की आकृति और उत्तल चतुर्भुज की आकृति एक जैसी होती है। ठीक है, इसको ऐसे बना देंगे हम। जैसे पतंग बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से बना दीजिए। ये हो जाएगी आपकी पतंग की आकृति।
इसको भी नाम दे दीजिए कुछ भी, A, B, C और D। चाहे तो इसको भी डॉट डॉट करके दिखा दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये चारों आकृति आपकी बन गई। पहली है समलंब, दूसरी है उत्तल चतुर्भुज, तीसरी है अवतल चतुर्भुज और लास्ट है आपकी पतंग की इमेज। पतंग की और उत्तल चतुर्भुज की इमेज एक जैसी होती है। उत्तल चतुर्भुज को हम थोड़ा सा तिरछा करके भी बना सकते हैं,